जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपको श्री हनुमान जी की एक ऐसी शक्तिशाली और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल वीरता की नहीं, भक्ति, समर्पण और असंभव को संभव करने की कथा है। रामदूत हनुमान की महाशक्ति की कथा। त्रेता युग का समय था। अधर्म बढ़ चुका था। लंका का राजा रावण अहंकार में डूबा हुआ था। धरती पर भगवान श्री राम अवतरित हो चुके थे। वनवास के दौरान माता सीता का हरण हो गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी समय ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट हुई पवन पुत्र श्री हनुमान से। पहली ही मुलाकात में हनुमान ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ऐसा ज्ञान, ऐसी वाणी, ऐसा तेज, ये कोई साधारण बानर नहीं। उसी क्षण से हनुमान का जीवन एक ही उद्देश्य बन गया, राम सेवा। जब ये पता चला कि माता सीता लंका में है, तो वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी। सबके मन में प्रश्न था कि इतना विशाल समुद्र कौन पार करेगा। हनुमान मौन बैठे थे, उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। तभी जामवंत ने कहा, हे पवनसुत, अपनी शक्ति पहचानो। जैसे ही उन्हें अपने वरदान याद आए, उनका स्वर गूंज उठा, जय श्री राम। उन्होंने पर्वत पर चढ़कर आकाश की ओर छलांग लगाई। धरती कांप उठी, समुद्र लहराने लगा। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। हनुमान लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने विनम्रता से राम की अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु शीघ्र आएंगे। रावण ने उन्हें पकड़वाया। पूंछ में अग्नि लगाई गई, पर रावण भूल गया कि जिसकी पूंछ में आग लग रही है वो स्वयं अग्नि का स्वामी है। हनुमान ने अपने विशाल रूप धारण किया। पूरी लंका जल उठी। पर एक बात अद्भुत थी, जहां माता सीता थी वहां अग्नि का एक कण भी नहीं पहुंचा। ये था बल और बुद्धि का संतुलन। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा, सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान तुरंत उड़ चले। हिमालय पहुंचे, पर पहचान न सके कि कौन सी बूटी है। समय कम था, उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। आकाश में उड़ते हुए उनका स्वर गूंजा, जब तक प्राण है राम सेवा रुकेगी नहीं। लक्ष्मण स्वस्थ हुए। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए क्या हो। हनुमान ने सीना चीर कर दिखाया। अंदर केवल राम और सीता विराजमान थे। युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, उन्होंने हनुमान से कहा, तुम क्या चाहते हो। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, बस इतना वरदान दीजिए कि जब तक संसार में आपका नाम लिया जाए मैं वहीं उपस्थित रहूं। तभी से कहा जाता है कि जहां राम नाम होता है वहां हनुमान अवश्य आते हैं। कथा का संदेश। हनुमान जी की शक्ति केवल बाहुबल नहीं थी, वो थी अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ सेवा, अहंकार शून्य भक्ति। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया। उन्होंने हमेशा कहा, सब राम की कृपा है। यदि आपके जीवन में कोई संकट है, भय है, रुकावट है, तो पूरे विश्वास से कहिए, जय बजरंगबली। क्योंकि संकट में जो सबसे पहले दौड़कर आते हैं वो है रामदूत, पवन पुत्र, अंजनी सुत श्री हनुमान। बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।